मैं विनोद कुमार प्रतीक्षा एजुकेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ये वीडियो मेरे प्रिय मित्र भाई संदीप महेश्वरी जी से प्रभावित होकर आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूं। मैं जो टेक्निक आपके सामने बयान करने जा रहा हूं वो इतना कारगर है, उसको जानने के बाद आप कुछ भी याद कर सकते हैं और जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो सीधा सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या आप एक शिक्षक हैं? क्या आप एक छात्र हैं? क्या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभिभावक हैं और आपके घर में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताऊं कि एक सर्वे के मुताबिक 100 में से महज 80% बच्चे ही मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और उनमें से 60% ही सीनियर सेकेंडरी तक पहुंचते हैं। 30% लगभग ग्रेजुएट होते हैं और मात्र 15 से 20% के आसपास ही बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ व सिर्फ 2 से 5% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छी नौकरी मिलती है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाते और पढ़ाई को छोड़ करके और अपने घर परिवार को संभालने के लिए कोई ना कोई रोजगार खोजते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास अच्छी मेमोरी की कमी होती है और जब वो अपने परिवार को संभालने के लिए किसी शहर में जाते हैं, किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहां भी उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास अच्छी पढ़ाई की योग्यता नहीं होती है। ये उनके लिए है जिसको अच्छी याददाश्त, अच्छा मेमोरी और अच्छा ज्ञान चाहिए। पहला टॉपिक है रिपीटेडली रिकॉलिंग क्यूबीएस मेथड और दूसरा है आउटपुट इनपुट साइक्लिक मेथड। पढ़ाई के 2 आयाम होते हैं, पढ़ना और याद करना। जब आपको किसी विषय को समझना होगा तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे या किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, किसी टीचर से समझने की कोशिश करेंगे, परंतु जब इसे आपको याद करना होगा तो क्या आपके पास ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपको याद करने में मदद मिल सके? बस प्रतीक्षा एजुकेशन इसी पर काम करता है और हमारे पास 250 से भी ज्यादा ऐसे टेक्निक हैं जिसको यदि आप जान लिए तो आप प्रतिभाशाली होंगे, क्योंकि सभी कंपनियां जो भी आज जॉब प्रोवाइड कराती हैं वो टैलेंटेड, क्वालिफाइड और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ स्टाफ ढूंढती है और वो सिर्फ अच्छी मेमोरी से ही संभव हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे ब्रेन के बारे में समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? हमारे ब्रेन की कैपेसिटी 10,000 GB से भी ज्यादा है और ये दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। कुदरत ने मनुष्य जाति को सबसे कीमती, सबसे शक्तिशाली और अतुलनीय एक ऐसा चीज दिया है, वो है दिमाग। और कुदरत ने जैसा मनुष्य को बनाया है वैसा अन्य प्राणी को नहीं बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ 5% ही अपने दिमाग का यूज कर पाता है और 95% दिमाग यूं ही उसके मरने के बाद नष्ट हो जाता है। और आपके दिमाग के बारे में जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये भी याद कीजिए कि जो भी आप अंदर की दुनिया में बोएंगे वही बाहर की दुनिया में काट पाएंगे। आपका दिमाग 2 भागों में बटा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास केवल 10% स्टोरेज क्षमता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% स्टोरेज क्षमता है। कमाल की बात यह है कि जो भी हम सोचते और करते हैं उसका अधिकतर हिस्सा कॉन्शियस माइंड में ही जाता है, जहां मैसेज अस्थायी रूप से होता है। इच्छा शक्ति, विश्लेषण, तर्क शक्ति, योजना, संचार की भाषा सब इसी ब्रेन का हिस्सा है। पर अस्थायी मेमोरी स्टोरेज सबकॉन्शियस माइंड के पास है, जबकि हम जीवन में इसका प्रयोग बहुत कम ही कर पाते हैं। व्यवहार, आदत, भावना, आस्था, विश्वास, अंतर्ज्ञान, चित्तवृत्ति, विचार या प्रभाव का ज्ञान इसी ब्रेन का हिस्सा है। यदि कोई भी मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वो जीवन भर नहीं भूलेगा, क्योंकि
जब भी कोई मैसेज या कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तब वह आपके शरीर के वाइब्रेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि वे वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा शरीर एनर्जी से बना हुआ है और वो एक ऐसे केमिकल का रिसाव करने लगता है जिससे हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। पर आपको मैसेज बड़ी ही सावधानी से पढ़ना होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपका दिमाग 65,000 से भी ज्यादा बार भटकता है और हर हाल में आपको इस भटकाव को रोकना होगा, क्योंकि जब तक आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा चीजें अच्छी तरह याद नहीं होगी। और कंसंट्रेशन रुचि से आती है और रुचि विजन क्लियर होने से आता है। किसी भी हाल में आपको मैसेज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना होगा ताकि आपकी मेमोरी फिक्स मेमोरी में बदल जाए। आइए हम इस सीट को ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आप उसका नाम और पढ़ने की तारीख यहाँ लिखें। इस जगह पर आप पढ़ने के साथ साथ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाएं और जो कीवर्ड्स आप निकालेंगे वो यहाँ लिखें। इस विधि से टॉपिक को पहले पूरा पढ़ें और नोट्स बनाएं। फिर पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाएं और सभी क्वेश्चंस को यहाँ लिखें। चाहे तो आप क्वेश्चन को शुरू से या फिर आखिरी से या मिडिल से लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं। अब दूसरी बार क्वेश्चन के सहारे उत्तर ढूंढते हुए टॉपिक को फिर से पढ़ें। अब आप पाएंगे कि 60% टॉपिक आपको यूं ही याद हो गया है। फिर पढ़े हुए टॉपिक का समरी बनाएं और यहाँ लिखें। समरी को पूरा करते समय तीसरी बार टॉपिक का अध्ययन करें और वो गहराई से करें। अब आपको 100% टॉपिक की सारी बातें याद हो गई है। अब उस समरी की स्पीच प्रैक्टिस करें और इसके बाद इस बॉक्स में टॉपिक से रिलेटेड रेडिकुलस मेथड पर आधारित यहाँ शॉर्टकट एक ऐसा ट्रिक लिखें जिससे कि आप जब चाहें इस टॉपिक को याद कर सकें। ऐसा करने से अध्याय या टॉपिक 100% आपको हमेशा याद रहेगा। इस जगह पर आप अपना सिग्नेचर बनाएं और तारीख लिखें, और जब जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तब तक आप यहाँ पर सिग्नेचर बनाएंगे ताकि वो दिनों का डिफरेंस और समय का डिफरेंस को बता सके कि आपने दोबारा यह टॉपिक फिर कब याद किया था। नोटिस करें कि प्रश्नों का उत्तर आपको किताब में लिखी हुई या छपी हुई भाषा को याद करके नहीं देना है, क्योंकि जब आप परीक्षा में उस भाषा को याद कर करके देने की कोशिश करेंगे तो परीक्षा में 90% वो चीजें भूल जाएगी और आपको पहली बार उस प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी भाषा में देना पड़ेगा, जिससे कि वो स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा और आपका मार्क्स भी कम हो जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे और आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप परीक्षा को एंजॉय भी कर पाएंगे और प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी भाषा में जब देंगे तो वो अच्छी तरह से लिख पाएंगे और मार्क्स भी आपका ज्यादा से ज्यादा होगा। इसलिए आपको इस जो मेथड है इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए हम दूसरे मेथड को समझते हैं। इनपुट आउटपुट साइक्लिक मेथड। ये है प्रोसेस ऑफ परफेक्ट मेमोरी। जब आप किसी भी मैसेज को अपने सेंस ऑर्गन्स और क्यूबियस मेथड की सहायता से ब्रेन में भेजते हैं तो यह अस्थायी रूप से कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉपिक पूरी तरह से याद हो गया, लेकिन यह मेमोरी एक सप्ताह के अंदर ही नष्ट होने लगती है। जिस तरह आपने सेंस ऑर्गन्स की सहायता से मैसेज ब्रेन में इनपुट करते हैं, उसी तरह से मैसेज को ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स यानी कि थर्ड पर्सन को आउटपुट करना होगा। आउटपुट करने के लिए आपको मैसेज को किसी न किसी को पढ़ाना होगा। आप चाहे तो आपके घर के किसी भी व्यक्ति, भाई बहन, मम्मी पापा या दोस्त
या किसी खास व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है और आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ताकि आप किसी दूसरे को पढ़ा सके, तो स्वयं आप अपनी आंखों को बंद करें और पूरे टॉपिक को अपने आप को पढ़ा दीजिए। जी हाँ, अपनी आप को पढ़ाइए या फिर मिरर के सामने खड़ा होकर के पूरे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए, जैसे कि आप एक शिक्षक की भूमिका में पढ़ा रहे हैं। यह सेल्फ टॉकिंग आपकी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदल देगा और बाय डिफॉल्ट मैसेज कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी मेमोरी चैनलाइज होकर फिक्स मेमोरी में बदल जाएगी। दूसरे वीडियो में एक नए मेथड के साथ मिलेंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो भी 2 टिप्स आपके सामने रखा है वो बड़े कमाल का है। पहला, रिपीटेडली रिकॉलिंग क्यूबीएस मेथड और दूसरा इनपुट आउटपुट साइक्लिक मेथड। मित्रों, यदि आप इस दोनों मेथड को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपकी जिंदगी उच्च कोटि की होगी, आप प्रतिभाशाली होंगे और अच्छी कैरियर होगी और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे और अच्छे जॉब भी कर पाएंगे। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और जहां तक हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।